आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है, जहां आपको शिक्षा से संबंधी न्यूज, चाहे वो नौकरी संबंधी हो या फिर अन्य शिक्षा कर्मियों की न्यूज़ हो या फिर क्लास वगैरह हो, जो भी आगामी भर्ती की हो, चाहे यूपी टेट सुपर टेट हो या यूपी प्लस अन्य शिक्षक भर्ती, सभी न्यूज़ आपको यहाँ एग्जाम नगरी पर मिलती हैं। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे जो एक आदेश वायरल हो रहा है। काफ़ी दिनों से सूचनाएं मांगी जा रही हैं। अनौपचारिक शिक्षा अनौपचारिक पर्यवेक्षक रहे जो शिक्षा मित्र हैं, बेसिक शिक्षा विभाग में जो भर्ती हुए थे प्रथम वरीयता के आधार पर, उनका जो पूरा डिटेल मांगा जा रहा है। तो बहुत से चाहे शिक्षा मित्र हो या कोई हो, उनको पता नहीं है कि किस कारण है। तो मैंने कुछ जानकारी इकट्ठा की हैं, उस आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि जानकारियां हैं, कोई एकदम विस्तृत स्वरूप नहीं है कि हमें आपको एकदम एग्जैक्ट बता सकूं, लेकिन जो जिज्ञासा है या जो जानने की इच्छा है, उस भ्रम को तो थोड़ा दूर ही किया जा सकता है अपने माध्यम से। तो उससे पहले जो भी भाई बहन हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सूचनाएं आपको यहीं से मिलेंगी। और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचना सटीक और विश्वसनीय सूचना आपको यहीं से मिलेंगी। तो सबसे पहले आपके बगल में देखिए एक सब्सक्राइब बटन है, उसको आप दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आप सभी को ये सूचना आप देख रहे हैं, उसके बाद जो अगली सूचना या कुछ पड़ता है तो आपको वो सूचना तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे। तभी आपको पूरी सूचनाएं मिलती रहेंगी, जो भी मैं अपडेट आपको दूंगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं जितने भाई बहन देख रहे हैं इस न्यूज़ को, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, लाइक करना ना भूलें और शेयर कर दें। शायद इससे कोई और भी भाई बहन जो इससे अभी परिचित नहीं है वो परिचित हो सके। ठीक है, छोटी सी बातें हो या कुछ भी हो, जानकारियां किसी के अगर काम आती हैं तो हम उनको जरूर शेयर करते हैं। ठीक है, तो हम पूरी बात करेंगे। जो एक ये लेटर हर जिलों पर बहुत ही तरीके से निकाला गया और मांगे जा रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ है, तो मैं आपको बात करता हूँ। यदि एक मेरे पास एक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़, तो हर जिले से मैं आपको बता रहा हूँ ये लेटर गया है, जिसमें लिखा हुआ वैकल्पिक शिक्षा उर्दू भाषा प्राच्य उत्तर प्रदेश, दिनांक इतना इतना 18/1/2030, जिसमें मांगा गया है। रीट संख्या देखिए दिया गया 12/865/2022, मोहम्मद इसरार माननीय उच्च आदेश। इस तरह की 2 रीटें पड़ी हुई मेरे ख्याल से। ठीक है, एक गौतम दास की है। ठीक है, तो अनौपचारिक शिक्षा योजना के तहत ये पूरा मामला है। सन 31/3/2001 को जब अनौपचारिक शिक्षा योजना समाप्त हो जाती, उससे पहले जो कार्यरत थे, चाहे वो अंदेशक पद पर रहे हों या फिर पर्यवेक्षक पद पर रहे हों, पूरी डिटेल हम आपको एक एक बताएंगे। वीडियो पर आप बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्या पता कोई सूचना आपके हित कर निकल सकती है, आपके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है। क्योंकि देखिए, शंकाएं भ्रम बहुत होते हैं, बस उनका दूर करने का समाधान होना चाहिए। लेकिन शंकाएं भ्रम जो होती हैं कि हाँ ये है वो है फलाना ठिकाना, बहुत जगह से किंतु परंतु वाले समाधान या बातें उत्पन्न होती हैं, उनको हमें दूर करना चाहिए। हमें एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि जो न्यूज़ हो उससे हम कुछ एक 20 या 25% अगर भी सत्यता मिलती है, तो वो सत्यता के आधार पर हम लोग ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, हाँ ये न्यूज़ इसलिए है। ठीक है, तो वही चीज़ हमारा चैनल का उद्देश्य है कि जो भी न्यूज़ हो आप तक सही पहुंचे। तो देखिए, जो ये मांगा गया है, जो 31/3/2001 तक से पहले जो जितने, क्योंकि 31/3/2001 कर ये जो अनौपचारिक शिक्षा योजना थी वो समाप्त कर दी गई थी, तो जनपद पर उस पर प्रथम वरीयता देते हुए दिया गया था, और उस पर अंदेशक और पर्यवेक्षक के पद पर जो कार्यरत थे उनको शिक्षा मित्र के पद पे समायोजन किया गया था वरीयता देकर। ठीक है, उसी क्रम में अब ये डिटेल मांगा जा रहा है कि हर जनपद से कि कितने शिक्षा मित्र
कितने शिक्षा मित्र जो अनुदेशक या पर्यवेक्षक के रूप में उन्होंने प्रथम के आधार पर शिक्षा मित्र का पद ग्रहण किया था और वो अभी कार्यरत है। ठीक है, तो ये वाजिब है कि ऐसे जब कोई शासनादेश आते हैं या कोई सूचना मांगी जाती है तो एक ऐसा विचलन होने लगता है कि हाँ, ये किस लिए मांगी गई है, तो उसी का समाधान करने के लिए एग्ज़ाम नगरी है। ठीक है, तो देखिए ये बात करेंगे कि उससे पहले जो अनुदेशक या पर्यवेक्षक थे 2000 में, तो यही मामला बिहार में भी ऐसा ही था, तो वहाँ भी ये मामला चल रहा था। तो आप देखेंगे कि ये जो योजना बंद कर जो उससे पहले अधिकारी समर वर्ग थे उनको मेरे ख्याल से जहाँ तक उनको ये योजना बंद कर उनको विस्थापित कर लिया गया था। जो बचे थे अनुदेशक या पर्यवेक्षक जो थे वो अपनी हक की लड़ाई कोर्ट के माध्यम से लड़ते जा रहे थे। ठीक है, तो उसी क्रम में मैंने कोर्ट का एक आर्डर, देखिए एक ये मांगा गया कहाँ से, ये लखनऊ से है। रिट संख्या गौतम दास रिट ए 12/865/2022 मोहम्मद इसरार माननीय शिलमदारों द्वारा विशेष अपील योजित किए गए सूचना उपलब्ध कराने के जो अपील है उस पर वो मांगी गई है जो मैंने बताया था। तो जो अनुदेशक या पर्यवेक्षक जो थे वो अपनी लड़ाई निरंतर लड़ते गए थे और उनके हाथ में एक जो रिट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 12,865/2022, इसमें जो प्रिटनेचर्स थे मोहम्मद इशरार खान और 40 अदर थे, स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। ठीक है, तो इस जो ये रिट थी इसका आदेश आ गया था। कब आया था मैं आपको डेट बता देता हूँ। ये अनौपचारिक शिक्षा जो अनुदेशक थे वो उनके पक्ष में ये आदेश आया था और इस आदेश में उनके बारे में क्या कहा गया मैंने उसका हिंदी रूपांतरण भी करके डाला हुआ है। मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा तो फिर बताऊंगा ये क्यों मांगा गया है, ये भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये रिट थी जो जो जज थे, हनोबल जो जस्टिस थे आशुतोष श्रीवास्तव। ठीक है, उन्होंने ये आदेश इस केस को सुना, आदेश पारित किया। उसके मैं पूरा तो पढ़ूंगा नहीं, मैं इसके एक मुख्य पॉइंट तक जाऊंगा, वो आपको मैं बताऊंगा कि क्या है मामला। देखिए मैंने हिंदी पर भी कर लिया था इसका। चलिए ये देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य को परमादेश रिट जारी की जाती है। याचिकाकर्ता को 6 महीने के भीतर ये जो रिट थी इसका आदेश आया था। देखिए कब आया था, 6 सितंबर 2022 को, पिछले साल आया था। अब उनके 6 महीने मेरे ख्याल से 9/9/3 पर 6 महीने होने वाले हैं। ठीक है, यह आदेश में क्या लिखा हुआ था मैं आपको एक एक चीज पढ़ के बता रहा हूँ। 6 महीने के भीतर आमेलन नीति तैयार करना और उन्हें राज्य सरकार के किसी भी विभाग पर, कहा गया है कोर्ट के माध्यम से कि राज्य सरकार को उन्हें किसी भी विभाग में अवशोषित करना और उनकी लंबी सेवा को ध्यान में रखते हुए उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार नियमित वेतन का भुगतान करना और उसके बाद 20 साल से अधिक अवधि का पीछा करना। यानी मतलब ये थोड़ा सा ट्रांसलेट है तो थोड़ा सा इधर उधर है और मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक और है, इसी का एक और है। देखिए हाँ, ये देखिए, ये सेकंड थर्ड या फोर्थ पेज का था तो ये अलग इसका है। ठीक है, तो इसमें देखिए गैर औपचारिक शिक्षा, ये अनौपचारिक शिक्षा योजना में 6 माह के भीतर जितने प्रशिक्षक रूप में काम कर रहे हैं और उन्हें राज्य सरकार के किसी विभाग पर अवशोषित करते हैं। देखिए गूगल ट्रांसलेशन है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। ठीक है, किसी भी विभाग को अवशोषित करते हैं मतलब किसी भी विभाग, राज्य सरकार के जितने कोई भी विभाग में एक उचित और एक नियमावली बनाकर एक आप पदों को बनाइए जिस पर जो अन्वेषक हैं या पर्यवेक्षक हैं अनौपचारिक विभाग को, उनको उस पर व्यवस्थित करिए। तो देखिए उसी लिए लिखा भीतर रूप से काम कर रहे उन्हें राज्य सरकार के किसी भी अवशोषित किसी भी विभाग में अवशोषित करते हैं और उनकी लंबी सेवा का ध्यान रखते हुए योग्यता और क्षमता के अनुसार। मतलब यहाँ पर इस जजमेंट में कहा गया है जो जिस योग्यता का हो, जो जिस क्षमता का हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी को अधिकारी बना तो किसी को कर दो। भाई जो जिस योग्यता का है,
जिसकी डिग्री जितनी है उसको उस हिसाब से अपने किसी भी विभाग पर आप वो बनाइए, क्या कहते हैं, जगह बनाइए और इनको व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए, ये लिखा हुआ क्षमता है, उनकी लंबी सेवा जो ध्यान रखती है, उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार नियमित वेतन। देखिए, इसमें यह भी नहीं लिखा कि इनको संविदा पे रखिए, ठीक है, इसमें यह भी नहीं लिखा कि उनको संविदा पे रखिए। देखिए, क्योंकि इससे पहले मेरे ख्याल से जो और भी आदेश आए, मैंने देखा है कि काफ़ी लोग इस पर लगे हुए बहुत ही तन मन धन से ये बेचारे इसकी पैरवी कर रहे हैं, जिनका ये फलस्वरूप हुआ है। अब सरकार को अब तक मान लेना चाहिए इनकी सभी मांगे। देखिए, नियमित रूप से वेतन भुगतान करते हुए इनके 20 वर्षों से अधिक हो चुके हैं। इस न्यायालय के समकुछ मुकदमेबाजी को आगे बढ़ाने में यह निर्णय पटना उच्च न्यायालय के जो अनौपचारिक शिक्षा योजना थी, निरौपचारिक मत करिएगा, ये गूगल ट्रांसलेट की गलती है। गूगल ट्रांसलेट में जब हम करते हैं तो गलतियां हो जाती हैं, तो वो चीज़ को हम लोग नहीं वो सही मानेंगे, ठीक है। इस शिक्षा योजना के अंतर्गत जो कार्यरत पर्यवेक्षक थे या अन्वेषक थे, उनके पुनर्वास मतलब उनको विस्थापित कीजिए। आदेश के विरुद्ध जो दीवानी अपील इतना संख्या थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय संज्ञा लेता। तो ये एक चीज़ देख लीजिए कि इसमें कोर्ट ने साफ निर्णय लिया, साफ कहा है कि जितने भी 2000 जो, एक मिनट देख लीजिए, डेट भी देख लेते हैं, कब बंद हुआ तो मैं भूल गया, 31/3, ठीक है, एक मिनट, काफ़ी लंबी है तो एक शॉर्टकट पर बात करेंगे ज़्यादा ही। 31/3/2001 के पहले, क्योंकि 31/3/2000 में तो ये बंद ही कर दी गई योजना। भाई, योजना बंद किए हो, ये लोग काम कर रहे थे, तब नौकरियों पर लोगों को समाहित किया जाता था, विस्थापित किया जाता था, उनको दी जाती थी, उनको जो उनका विलय कर लिया जाता था। लेकिन अब एक कोर्ट के माध्यम से वो फैसला वो लोग जीते, ठीक है। उसके बाद जो फैसला जीते, तो अब कोर्ट ने कहा सरकार से कि आप इनको भैया भर्ती कीजिए, इनकी जो योग्यता उस अनुसार इनको रखिए, जो जिस लायक है उसको उसमें भर कर दिए, हाँ, लेकिन नियमित वेतन रूप से रखिए, ना कि इसमें संविदा का जिक्र, कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र नहीं किया। नियमित वेतन मतलब जो भी जैसे सरकारी मतलब होते हैं, उनको परमानेंट रखिए, उनको उनके हिसाब से नौकरी दीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने और भी इनके केस देखे जिसपे सरकार विशेष एसएलपी दायर भी की थी लखनऊ खंडपीठ में, उसको भी देखा मैंने। एक जजमेंट था पिछला, उसको मैंने इसमें टैग नहीं किया, उस पर सरकार की जो जजमेंट थी वो डिसमिस हो जाती है। उसके बाद एक जो इनकी एक डेट लगी है फरवरी पे, वो डेट मैंने मेंशन नहीं की उसको, ठीक है, मेंशन नहीं की, वो डेट मुझसे छूट गई क्योंकि मैंने काफ़ी इसको अध्ययन किया, तो मैंने कहा ये वीडियो बनाने लायक है, ठीक है। तो वो मैंने डेट वो देखी नहीं, फरवरी में इसकी सुनवाई है। ये पूरा आंकड़ा इसी वजह से मांगा जा रहा है, जितने अनौपचारिक शिक्षक पर्यवेक्षक थे उनका डाटा इसीलिए मांगा जा रहा है कि भाई कोर्ट में वो प्रस्तुत करेंगे, हाँ इतने लोग थे, इतने हैं, क्योंकि संख्या भी होनी चाहिए। जो केस लड़ रहे थे वो तो थे ही, उसके अलावा ये भी संख्या होनी चाहिए, तो सभी संख्या डाटा मांगा है। तो इस हिसाब से अगर कोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो जितने भी 31 मार्च 2001 के जितने भी पर्यवेक्षक या अन्वेषक थे, भैया उनको नियमित रूप से, कोर्ट का तो यही कहना है, उनको नियमित रूप से किसी भी जो आपके मतलब जो आपके जो हैं वहाँ पे जगह बनाइए, मंत्रालय मतलब जो भी आपके विभाग हैं उनमें जगह बनाइए, उनको व्यवस्थित कीजिए, पुनर्वास कीजिए, उनको व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो हमने आपको बताया, इसका यही एक श्रेय है। अब देखिए आगे क्या होता है, सरकार बात मानती है कि नहीं मानती है, क्या निर्णय है, क्या डाटा कलेक्ट करती है, क्या कोर्ट में पेश करती है, वो आगे की आपको हम अपडेट में बताएंगे। उससे पहले जो भी अभी चैनल को देख रहे थे वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। देखिए कुछ अच्छी चीज़ है, ये सभी जो पर्यवेक्षक थे या निदेशक थे उनके लिए अच्छी चीज़ है। अभी नहीं कह सकते जब तक पूरा इसका अध्ययन न किया जा सके, लेकिन जो चीज़ है अगर ये सरकार मानती है तो लाभ अवश्य होगा, ठीक है। तो अगली कोई ऐसी मुझे ठोस या न्यूज़ कोई ऐसी मिलती है तो फिर हम आपके साथ समकक्ष होंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन बगल में होगा, बेल आइकन दबा, जिससे आपको न्यूज़ तुरंत मिलती रहे।
ठीक है। जय हिंद, जय भारत।